नाटो, यह नाम सुनते ही दिमाग में आता है अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी देशों का एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन, जिसका एक ही नियम है कि एक देश पर हमला मतलब सभी देशों पर हमला। लेकिन अब दुनिया के नक्शे पर एक नई तस्वीर बनने वाली है, एक ऐसा गठबंधन जो नाटो को सीधी चुनौती दे सकता है, जिसमें शामिल होने वाले देशों की आबादी अरबों में है, जिनके पास तेल का अथाह भंडार है और जो कह रहे हैं कि हम एकजुट होंगे। इसका नाम है इस्लामिक नाटो। और अब इस गठबंधन में एक और बड़ा देश शामिल होने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पहले यह समझते हैं कि यह इस्लामिक नाटो आखिर है क्या। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे बड़े मुस्लिम देश एक साथ मिलकर एक नया सैन्य और सुरक्षा गठबंधन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। यह गठबंधन बिल्कुल नाटो की तर्ज पर होगा, जिसमें अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। इसे ही लोग इस्लामिक नाटो के नाम से पुकार रहे हैं। और अब इस गठबंधन में एक बहुत बड़ा और सबसे अहम देश शामिल होना चाहता है और वो है ईरान। मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन पाकिस्तान की एक दिन की आधिकारिक यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे। यह दौरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर हुआ था। इस्लामाबाद में ईरानी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और फिर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी राष्ट्रपति ने जो कहा उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अल्लामा इकबाल के शेर से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने साफ कहा कि ईरान ने इस्लामिक देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसमें पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम मिलकर एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की नींव रखना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि मुसलमानों को अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह एक स्पष्ट संदेश था पश्चिमी देशों और अमेरिका को कि इस्लामिक दुनिया अब एकजुट होने की तैयारी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान का इस गठबंधन में शामिल होना इतना बड़ा मामला क्यों है। तो दोस्तों, ईरान कोई छोटा देश नहीं है। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ईरान की सेना पूरे मध्य पूर्व में सबसे मजबूत सेनाओं में से एक मानी जाती है। ईरान का प्रभाव इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ईरान अभी अमेरिका के साथ परमाणु विवाद के बीच खड़ा है। ऐसे में अगर ईरान इस इस्लामिक नाटो में शामिल हो जाता है तो यह गठबंधन बेहद शक्तिशाली बन जाएगा। वैसे यह बात भी दिलचस्प है कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, कभी तनाव तो कभी दोस्ती। लेकिन इस बार ईरानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि भाई और दोस्त कहा। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि यह मुलाकात किसी पारिवारिक मिलन जैसी थी। दोनों देशों ने माना कि मुश्किल वक्त में वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। यह बदलती हुई कूटनीति एक बड़ा संकेत है। अब सवाल उठता है कि इस इस्लामिक नाटो का भारत और बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब है। अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और ईरान जैसे देश एक सैन्य गठबंधन बना लेते हैं तो यह पूरे एशिया और मध्य पूर्व की भू राजनीति को बदल देगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत के लिए भी यह एक नई कूटनीतिक चुनौती बन सकती है, क्योंकि इस गठबंधन में भारत का पुराना दुश्मन पाकिस्तान भी शामिल होगा। दुनिया के नक्शे पर अब एक नई ताकत उभरने की तैयारी हो रही है। इस्लामिक नाटो अभी सिर्फ योजना के स्तर पर है, लेकिन अगर यह हकीकत बन गया तो दुनिया की राजनीति का पूरा संतुलन बदल जाएगा। अमेरिका की एक छत्र ताकत को सीधी चुनौती मिलेगी और दुनिया एक नए ध्रुवीय युग में प्रवेश कर जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या इस्लामिक नाटो सच में बन पाएगा और क्या यह दुनिया के लिए अच्छा साबित होगा या नई तनातनी की शुरुआत होगी? और भारत को इससे कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।